देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। जनता के वोट से चुनकर कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार ने सभी चुनौतियों का सामना युद्ध की तरह किया। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर आई, खजाना खाली था। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने कंगाल करके रख दिया। उस अर्थव्यवस्था में हमने सुधार किया और 20% के करीब इस अर्थव्यवस्था में जब सुधार हुआ और 2200 करोड़ रुपए का हमने राजस्व पैदा किया। दूसरी चुनौती आपदा के रूप में आई। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी और इतनी बड़ी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। प्रदेश की कोई स्पेशल पैकेज ना मिलने के बावजूद भी हमने उस चुनौती का सामना किया और उस चुनौती का जब हमने सामना किया 2 महीने के अंदर हमने प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा किया और अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। और जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिलती थी 1.5 लाख रुपए मिलते थे, हमें केंद्र से नहीं मिले, लेकिन हमने आपदा प्रभावित 22,000 परिवारों को बसाने के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिए और आपदा राहत राशि को उनके पक्के घर जो टूट गए थे बनाने के लिए हमने 7 लाख रुपया की राशि उनको दी। पशु शालाएं ढह गई। जहाँ भी जो भी समस्या आपदा के तहत समय आई और सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। आपदा के समय जहाँ केंद्र सरकार ने हमें कोई आर्थिक सहायता और स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया, लेकिन प्रदेश के छोटे छोटे बच्चों ने, पेंशनभोगियों ने, कर्मचारियों ने, किसान ने, माताओं ने जो भी उनसे बनता था उन्होंने इस आपदा राहत कोष में हमें दान दिया और एक ऐतिहासिक दान हमारे पास 200 करोड़ रुपए के रूप में हमारे पास आया। इसके अलावा कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। पहली पुण्य की योजना हमने जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री सुभाषय योजना शुरू की। ये हिंदुस्तान की पहली योजना है जहां माता और पिता के खोने के बाद 27 साल तक बच्चों की पूरी शिक्षा का, हॉस्टल का, कोचिंग का, पॉकेट मनी का, साल में एक बार देश के अंदर घूमने का, घर बनाने का और जमीन उपलब्ध करवाने का, इस योजना के तहत हमने कानून बनाया और उसका फायदा 4000 के करीब अनाथ बच्चों को मिलना शुरू हुआ। उसके बाद हमने कई और योजनाएं शुरू की जिसमें जो विधवाएं हैं उन विधवाओं के बच्चों को फ्री एजुकेशन, यानी कि पहली क्लास से लेकर जब तक वो 27 साल की उम्र तक पढ़ना चाहता है, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स शुरू करना चाहता है, उसकी पूरी शिक्षा का खर्चा जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से उपलब्ध करवाएगी। 70 साल से ऊपर की जो भी बुजुर्ग है, चाहे वो 70 साल की उम्र पार करने के बाद हमारी सरकार ने इस साल बजट में ये प्रावधान किया है कि उनको किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हमारी सरकार उन्हें मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में हमने बजट में प्रावधान कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में 15 महीने में हमारी सरकार ने 2 प्रमुख लक्ष्यों को ध्यान में रखा। एक,
सामाजिक सुरक्षा का और दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि पहली बार ऐसा है कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो मनरेगा की शुरुआत की थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नीति, उसमें जो मनरेगा के तहत मजदूर काम करते थे, हर पंचायत में काम करते हैं, उनकी जो दिहाड़ी थी वो 240 रुपये मिलती थी। हमने 1 अप्रैल 2024 से उसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया और 1 मई में जो अभी लगे हुए हमारे मनरेगा के तहत हिमाचल प्रदेश में जितने भी पंचायतों के द्वारा काम कर रहे मजदूर लगे हैं, उनको 1 मई में से 300 रुपया प्रति माह प्रतिदिन का मिलेगा। इसके अलावा हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमने गाय के दूध का जो रेट है वो 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और भैंस के दूध का 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया, ताकि गांव में रहने वाला जो किसान है, गांव में रहने वाला जो पशुपालक है, वो दूध को बेचकर भी अपनी आय को बढ़ा सके। यही क्योंकि हमारे यहाँ प्राकृतिक जलवायु बहुत अच्छी है। अगर कोई प्राकृतिक खेती की तरफ जाएगा तो उसके आय के साधन भी हमारे गांव में जो व्यक्ति किसान रह रहा है उसके बढ़े। ये सब चीज़ें हम ग्रामीण 15 महीने में हमारी सरकार ने की। उसके बाद हमारी सरकार बनने से पहले कुछ गारंटियाँ आपके सामने रखी। मैं आज भी देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो जयराम ठाकुर जी है, राजीव बिंदल जी झूठ बोल रहे हैं गारंटी को क्या हुआ। हमने तो पहले ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई। 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना के तहत कि हिमाचल ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित हो, हिमाचल की जलवायु के हिसाब से हमने स्टार्टअप योजना बनाई और हमने दूसरी गारंटी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना की पूरी की। हमारी शिक्षा का स्तर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार 5 साल में जो गुणात्मक शिक्षा है उसमें 18वें स्थान पर पहुंच गई। 18वें स्थान पर हम गुणात्मक शिक्षा में पहुंच गए। हमारी सरकार ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि जयराम जी की सरकार जो थी वो स्कूल खुलवाने में विश्वास रखती थी। वह अध्यापक हो ना हो लेकिन स्कूल खुलना चाहिए ताकि मैं उसका राजनीतिक लाभ उठा सकूं। हमने उस पर ध्यान दिया, कमियां ढूंढी और कमियां ढूंढने के बाद इस एकेडमिक सेशन में जो मार्च में भी शुरू हो चुका, जून में भी शुरू होगा, निचले क्षेत्रों में सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाएगी। और जो टीचर है ये भी पहली बार हुआ कि उनको हम एक्सपोजर टूर के लिए बाहर भेज रहे हैं, सिंगापुर भेज रहे हैं या और दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। तो ये सब योजनाएं शिक्षा से संबंधित थी। उसके बाद जब हम इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे थे और बजट प्रस्तुत हुआ तो राजनीतिक चुनौती है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो हिमाचल की जनता को ये फैसला करना है कि क्या जो आपके वोट से चुनकर आए हुए विधायक थे जो बिकाऊ हो गए,
और जो लोकसभा की चारों सीटों में चुनाव होने जा रहा है, क्या ये चुनाव जनता की भावना और जनता के वोट से हो? तो जो बिकाऊ लोग हैं, 1 जून को हिमाचल की जनता ने जरूर सबक सिखाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के वोट से जीतकर चुनी हुई सरकार आई, 15 महीने में जिसने समाज कल्याण के और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य किए, भ्रष्टाचार पर चोट की और भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए 2200 करोड़ रुपए का राजस्व की उगाही हुई, उस समय हिमाचल की जनता को ये फैसला करना है कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमें जो खरीदने वाली पार्टी है और जो बिकने वाले विधायक हैं, उनको सबक सिखाना है। उन्होंने हमारी 1 राज्यसभा की सीट चुराई है। अगर हिमाचल की जनता ये ठान ले, क्योंकि हम देवी देवताओं में विश्वास करने वाले लोग हैं, देव संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर हिमाचल की जनता ये ठान ले कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसों का इस्तेमाल करके जो राज्यसभा की सीट चुराई है, जनता अपने वोट की ताकत से चारों लोकसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में करेगी। यही उनको सच्चा सबक होगा। आप देख